अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। आज हम उर्दू 101 के लेक्चर नंबर 25 के पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे कि बहुत ज़बरदस्त टॉपिक था। इस पर हमने 2 वीडियोस पहले बनाई हैं 10-10 मिनट की। MCQs रिलेटेड, शॉर्ट क्वेश्चन रिलेटेड, लॉन्ग क्वेश्चन भी रिलेटेड। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट था। तो चलिए जी शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जो चीज़ समझ ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पीछे हमने ख़त्म किया था शेख सदरुद्दीन कीवनी के मुलाकात को लेकर ना। तो अब हम वहीं से शुरू करेंगे। शेख ने बहुत ताज़ीम और तकरीम से काम लिया। आपने सजावे पर बिठाया मौलाना रूम को। आप इनके सामने 2 ज़ानों होकर मराकबे में बैठे। हाजरीन में से एक दरवेश जिसका नाम हाजी काशी था, नाम याद रखिएगा, हाजी काशी। उन्होंने पूछा मौलाना से कि फ़िक्र किसे कहते हैं। मौलाना ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने 3 दफ़ा सवाल किया लेकिन मौलाना ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो चले गए जब मौलाना साहब, तो शेख साहब खड़े हुए। उन्होंने हाजी काशी को मुखातिब होकर कहा कि बेअदब, ये क्या सवाल का मौका था। अच्छा, यहाँ चुप रहने से मुराद जो मौलाना के मकसद ये था कि इसके जो तर्जमा है यानी फ़िक्र, जब खुदा को इंसान पहचान लेता है तो इनकी ज़ुबान बंद हो जाती है। ये मुनाक़िबुल आरिफ़ीन की रिवायत है। मुमकिन है शेख साहब का कयास हो, ठीक भी हो सकता है, लेकिन शिबली नुमानी कहते हैं कि यहाँ पर मौलाना रूम इसलिए खामोश है कि वो अपने असातिज़ा, अपने ज़्यादा इल्म रखने वाले असातिज़ा के सामने कुछ बात नहीं करना चाहते थे। उनके सामने ज़ुबान नहीं खोलना चाहते थे। अदब करते थे, ताज़ीम करते थे अपने असातिज़ा की। मदरसा का नाम याद रखिएगा। एक दफ़ा मदरसा अतहाकिया में मजमा था। शम्सुद्दीन मारूनी मसंदे दर्स पे दर्स दे रहे थे। काजी सिराजुद्दीन और शेख सदरुद्दीन दाएं बाएं तशरीफ़ रखते थे। तमाम उमरा, मशाइख और उलमा तरतीब से बैठे हुए थे। इतनी देर में मौलाना रूम आए। उन्होंने सबको सलाम किया और एक जगह जाकर बैठ के जहाँ नकीब खड़ा होता है, उनको देखते हुए सारे उलमा नीचे आ गए। फिर काजी साहब उठे और उठ के आए। मौलाना का हाथ चूमे उनने वापस लाकर मुसन्नद करीब ले जाकर बिठाया। मौलाना शम्सुद्दीन मारूनी ने बहुत अज़रख्वाही की और कहा कि हम सब आपके ग़ुलाम हैं। सिराजुद्दीन का भी बड़े रुतबे हिफाजत थे लेकिन मौलाना से मलाल रखते थे। एक दफ़ा उन्होंने किसी ने कहा कि मौलाना कहते हैं कि मैं 73 मज़हबों से मुत्तफ़िक़ हूँ। तो उन्होंने अपने एक शागिर्द को भेजा और कहा कि आप मालूम करो कि क्या ये कौल सच है। अगर सच है तो आप उन्हें ठीक ठाक बातें सुना के आना। जब वो शागिर्द आप मौलाना रूम के पास पहुंचा तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपने ऐसे कहा। तो मौलाना ने कहा जी मैंने ऐसे कहा है। तो वो आदमी अपनी ज़ुबान में उन्हें गाली देना शुरू हो गया। तो मौलाना हंसना शुरू हो गया। मौलाना ने कहा ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक है, मैं उससे भी मुत्तफ़िक़ हूँ। अच्छा, मौलाना का माश का क्या तरीका था, ये MCQ में भी आ सकता है और क्वेश्चन में भी। उन माश का ये तरीका था कि औकाफ के मद से 15 दीनार माहवार रोज़ीना मुकर्रर था। लेकिन मौलाना को ये नहीं पसंद था। वो नहीं चाहते थे कि वो ऐसी बैठ के खाएं। तो उन्होंने कहा था कि वो फतवे लिखा करते थे। उन्होंने कहा कि जब भी कोई फतवा लिखने वाला आए तो मुझे ज़रूर खबर करना ताकि मैं अपनी आमदनी को हलाल कर सकूँ। चुनांचे जब वो ऐन वजद और मस्ती की हालत में भी होते तो मुरीद अपने हाथ में कलम और दवात लिए रखते कि इस हालत में कोई फतवा लेने आ जाता तो मौलाना उससे फतवा दे दिया करते थे। एक दफ़ा अब यहाँ पे एक वाक़या बयान किया गया कि उन्होंने एक फ़तवा लिखा। शम्सुद्दीन मारूनी ने उस फतवे को गलत करार दे दिया। मौलाना ने सुना तो कहा कि फ़लाँ किताब कहला भेजा कि फ़लाँ किताब के फ़लाँ सफ़े में यह मसला मौजूद है। चुनांचे लोगों ने तहकीक की तो मौलाना ने कहा वही सच निकला था। अब हम MCQs की तरफ आते हैं। मुराकबा, गहरी सोच में डूबना, सुकूत, खामोशी, मुसन्नदार, तालीम देने की नशेज़, मगलत, तगलीज़, गलती निकालना, मसरिफ़ की जमा यानी ज़रूरियात, तकदीम, पहल करना, नकीब, मनादी करने वाला, खबर देने वाला, दरबान, अज़रख्वाही, माज़रत चाहना, उजरत, तनख्वाह। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सूफ़ी या दरवेश इस वक्त तक अकमलियत को नहीं पहुंच सकता जब तक इससे एहतराम नहीं आता, जब तक इसे झुकना नहीं आता। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, यहाँ पर आके हमें मौलाना शिबली नुमानी मौलाना रूम के उस वाक़ये का ज़िक्र दोबारा बता रहे हैं, उसे मज़ीद खोल के बता रहे हैं। जब उनसे एक आदमी हाजी काशी ने पूछा था कि फ़िक्र क्या, और आपने जवाब नहीं दिया। हम यहाँ के मौलाना शिबली नुमानी एक दलील लेके आते हैं और ये एक दलील सवाना निगारी का कमाल होता है।
मुख्तलिफ वाक़यात मुख्तलिफ हक़ाइक़ से कुछ नताइज भी अख़ज़ करते हैं। शिबली कहते हैं कि बहरहाल के बाद रोज़ तक शेख सदरुद्दीन ने ये बयान दिया, लेकिन बात यह है कि खामोशी का सबब ये नहीं था कि वो दरवेश कामिल हो गए थे और वो इन बातों पर से पर्दा नहीं उठाना चाहते थे। असल में ये बात है कि वो अपने बड़ों के सामने बोलते नहीं थे, वो हफ्ज़ मरातब का ख्याल रखते थे। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर है कि शिबली नुमानी ने बताया कि मौलाना सदरुद्दीन की मौजूदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ते थे। इतनी इज़्ज़त करते थे वो अपने से बड़ों की, वो उनकी मौजूदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ते थे। इस वाक़े के बाद वाक़या हमारे सामने आता है, वो मौलाना मुख्तलिफ मशाइख के साथ बैठे हुए थे। शम्सुद्दीन मारूनी दर्स तदरीस में मसरूफ़ था। मौलाना रूम वहाँ निकले और इस जगह के बिल्कुल आगाज़ में बैठ गए जहाँ दरबान बैठे हैं। हालांकि मौलाना रूम को अपने मर्तबे का एहसास था, लेकिन वो ये जानते थे कि मरातब तो दुनियादारी की बातें हैं। बड़े उलमा दीन बैठे हों तो इनकी क़राबत दारी इख्तियार करना कुछ ज़रूरी नहीं, क्योंकि मरातब का तयन करने का इख्तियार रब ताला का है। लिहाज़ा वो ये नहीं देखते कि मुसंदे औलाब पर कौन है और फ़र्श पर कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट समझ ले थीम है इस पूरे लेक्चर का ये। अच्छा, मौलाना के ज़माने में कैकादुल मतूफ़ी 234, गियासुद्दीन कयसर और बिन कयादुल मतूफ़ी 252, रुकनुद्दीन खलीज अरसलाम यके बाद दीगरे कोनिया तहत सल्तनत पर बैठे। अच्छा, ये बादशाहों के नाम है और ये उनकी डेट्स हैं। डेट्स में आगे पीछे हो गए तो काइंडली सॉरी फॉर दैट, मुझे इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता रोमन काउंटिंग के बारे में। ये सलातीन मौलाना के वालिद और ख़ुद मौलाना खिदमत में ख़ास अदारत रखते थे। अच्छा, अब आगे जाकर हमें बताया जा रहा है कि मौलाना एक जगह गए तो वहाँ पर उनसे एक सवाल पूछा गया। कुरान में आता है वतियुल्लाह वतियुल रसूल व उलुल अम्र मुनकम आया है, और सुल्तान तो उलुल अम्र होने के साथ अदल और नेक सीरत भी हैं। शेख ने फरमाया, जब मौलाना किसी सुल्तान के पास गया तो वहाँ पर जब बैठे तो एक आदमी ने उनसे पूछा। उस आदमी का नाम था हसन मेहमदी, जो वज़ीर था। वज़ीर तो होते हैं, वो बादशाहों करते हैं। तो वहाँ पर पूछा गया तो मौलाना ने जवाब दिया कि मुझको अभी वातिउल्लाह से फुर्सत नहीं, वातिउ रसूल में मशहूर कैसे हो जाऊँ। उलुल अम्र का तो क्या जिक्र है, वो तो उससे भी आगे चीज़ है। मोइनुद्दीन परवाना ने एक फाजिल को कोनिया काजी करना चाहा। इसने 3 शर्तें रखी। रुबाब के सिरे से उठा दिया जाए, अदालत के तमाम पुरानी चपरासी निकाल दिए जाएँ और जो उन्हें मुकर्रर उनको हुक्म दिया जाए किसी कुछ न लें। तमाम उनकी शर्तें मंजूर हुई, लेकिन ये रुबाब ना हटाया गया क्योंकि मौलाना रूम को पसंद था। लेकिन काजी भी अपनी ज़िद का पक्का था, उसने कहा हटाना ही हटाना है। तो मौलाना ने कहा ठीक है। अब मानी की तरफ आते हैं। बेतबा मजाजन और अमर वाजिब अतात अहल हिकमत, और अतात कर अल्लाह और उसके रसूल की और इनकी जो तुम में अमर वाले हैं। यकबारगी अचानक हट ज़िद अदना मामूली इरादत अकीदत। मौलाना तसव्वुफ के मैदान के बंदे थे, वो दुनिया के मामला में खुद को जाना नहीं चाहते थे। लिहाजा वो मजालिस में और ख़ास तौर पर उम्र के मजालिस को पसंद नहीं करते थे। महमूद गजनवी किससे मिलने गए? अबू खरकाना को। अबू खरकाना ने इनसे मिलने से इनकार किया, तो जो जवाब खरकानी ने दिया इसके हवाले से मौलाना रूम ने यहाँ पर कह दिया कि अभी तो अल्लाह ताला की अताअत के मरहले पूरी करे नहीं किए तो नहीं कर पाया, और फिर बाद में मुझे रसूल की अताअत करनी है, तो उलुल अम्र तो अभी बहुत दूर की बात है। ये उस वाक़े का जब उन्होंने जिक्र किया था, वो आयत पढ़ के बताया था। तो मौलाना ने कहा कि अभी तो अल्लाह की अताअत कर रहा हूँ, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करूँगा, और उसके बाद ये तीसरी बात आएगी, यानी उलुल अम्र तीसरे नंबर पर आता है। पहले एक अताअत पूरी कर लूँ, फिर दूसरी पूरी करूँगा। आपके सामने पेश किया इससे हम मौलाना की जो तस्वीर निकालते हैं, ये जो वाक़यात हमने आपके सामने पेश किए हैं, इनसे मौलाना की जो तस्वीर बनाते हैं वो ये है कि एक ऐसा आलिम, एक ऐसा सूफ़ी मंशिस इंसान जो तसव्वुफ़ में कदम रखने से पहले आम लोगों की तरह मनाज़रा और मुजादला में शिरकत तो फरमाते थे, लेकिन इनके अंदाज़ बहस और तलमीस जैसा नहीं था। एक दफ़ा जब वो तसव्वुफ़ की राह पर चल निकले तो फिर सरशारी और इस्तग़राक़ इनका असर शुआरे हयात बन गया। फिर सब्र, शुक्रगुज़ारी, दरगुज़री इनकी ज़िंदगी को वो नासिब बन गया कि जिनके बगैर वो अपनी ज़िंदगी को नामुकम्मल तसव्वुर करते थे, क्योंकि वो इनके बगैर वो रब ताला का इरफ़ान और वसल हासिल नहीं कर सकते थे। ये सबक का खुलासा है, याद रखिएगा, ये इसका खुलासा है, पूरा मेन पॉइंट है, पूरा सबक इसी पे बना हुआ है। आई होप आपको समझ आया होगा मौलाना रूम के इस लाइफ के बारे में। मौलाना शिबली नोमानी जो सीरत की निगारी की है वो काफ़ी खूबसूरत है। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लेक्चर नंबर 26 को कवर करेंगे।
اللہ حافظ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔